एक न्यू टैब प्रारंभ की गई है जेंडर ऑडिट के नाम से। उसमें कुल 11 प्रकार की सूचनाएं आपको दिखाई देगी, जिनमें से कुछ सूचनाएं पहले से फिल की हुई है और कुछ आपको फिल करनी है। जेंडर ऑडिट प्रपत्र फिल करने के लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात हमें इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे हमें विद्यार्थी के ऊपर क्लिक करना है टैब पे। यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें सबसे ऊपर जो टैब प्रारंभ की गई है जेंडर ऑडिट डिटेल्स एंट्री, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके पश्चात जिन विद्यालयों में यह प्रपत्र ओपन नहीं हो रहा वहां पे जेंडर ऑडिट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इसके ठीक नीचे व्यू का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो जिन विद्यालयों में व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उन्हीं विद्यालयों को यह फिल करनी है। सबसे पहले हम जेंडर ऑडिट रिपोर्टिंग एंट्री प्रपत्र के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने हेतु निर्देश, पूर्व से भरी हुई सूचनाएं, नामांकन पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। नामांकन में जेंडर गैप, हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात, कुल शिक्षिकाओं की संख्या, संस्था प्रधान महिला है या नहीं। जेंडर ऑडिट प्रपत्र से संबंधित निम्न सूचनाएं संस्था प्रधान के द्वारा भरी जानी है। लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, बच्चों का शैक्षिक स्तर, उच्च माध्यमिक में बालिकाओं का विषयवार नामांकन, आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं का नामांकन, बालिकाओं की शौचालय तक सुरक्षित पहुंचना, एसएमसी व एसडीएमसी में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या, विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय नहीं आने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, कुल नामांकन के अनुसार वर्कबुक एवं पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की है 1 से 8 तक की संख्या। इस महिलाओं अवगर पेशी के विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है। इसके अतिरिक्त गरिमा पेटिका में दर्ज मामले और कार्रवाई के मामलों की संख्या, आत्मरक्षा प्रशिक्षण मीनू राजू मंच गार्गी मंच, यूथ निष्ठा प्रशिक्षण मीनू राज मंच गार्गी मंच। निम्न सूचनाएं अवलोकन के पश्चात आपको फिल करनी है। लिंग पूर्वाग्रह मुक्त कक्षा, कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया, न्यूनतम 2 अलग अलग विषय के शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन करें। गरिमा पेटिका की सुविधाजनक स्थान पर उपलब्धता और बाल शोषण के समाधान हेतु सुलभ संपर्क। यह सभी सूचनाएं फिल करने के लिए सबसे पहले हमें पुनः उस टैब के ऊपर चलना है। यह सभी सूचनाएं फिल करने के लिए अब हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें जिला का नाम दिखाई देगा, ब्लॉक का, ग्राम पंचायत, पीओ, विद्यालय का यूडाइस नंबर, शाला दर्पण कोड दिखाई देगा, विद्यालय का नाम और संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। नामांकन की टैब शो होगी। यहाँ पे सबसे पहले नामांकन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइजेशन नामांकन दिखाई देगा, बालक बालिकाओं की कुल संख्या, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यह समस्त कुल नामांकन। यह सभी सूचनाएं ऑटोफिल हैं। इसके पश्चात सेकंड नंबर की टैब दिखाई देगी, नामांकन अनुसार जेंडर गैप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सभी सूचनाएं जो जेंडर गैप है नामांकन के अनुसार वह दिखाई दे रहा है। कैटेगरी वाइजेशन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, यह भी पहले से फिल की हुई सूचनाएं हैं। हाउस होल्ड सर्वे अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या जो पहले से आप फिल की हुई दिखाई देगी आपको। यहाँ पे बालक और बालिकाएं 6 से 14 वर्ष और 15 से 18 वर्ष की आयु के। इसके पश्चात नेक्स्ट टैब आपको दिखाई देगी, आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति संख्या बनी है, जहाँ पे विद्यालय में सीधा प्रवेश, स्पेशल ट्रेनिंग हेतु पंजीकृत, ओपन स्कूलिंग से पंजीकृत 6 से 14 वर्ष और 15 से 18 वर्ष की आयु की संख्याओं वाली बालिकाओं की संख्या यहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट टैब में आपको दिखाई देगा विद्यालय प्रदर्शन, छात्र शिक्षक अनुपात जो भी ऑटो फिल किया हुआ है, कुल नामांकित छात्र दिखाई देंगे, कुल शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात दिखाई देगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भौतिक संसाधन एवं सुविधाओं में क्या लड़कियों के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है, क्या लड़कों के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है। विद्यालय प्रबंध में सबसे पहले विद्यालय में उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या दिखाई देगी। संख्या पिछले एसएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया और एसडीएमसी में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, यहाँ पे संख्या लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में उपस्थिति के ऊपर क्लिक करेंगे। विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्रों और छात्राओं की संख्या, यहाँ पे नामांकन के अनुसार नियमित छात्र छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति है वह फिल करनी है। उच्च प्राथमिक स्तर में सेम इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में भी। नेक्स्ट स्टेप में हमें अधिगम प्रक्रिया एवं सामग्री संख्या लिखनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे राजीव गांधी करियर पोर्टल का उपयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले 1 से 8 की संख्या लिखनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में सत्र प्रारंभ 1 माह में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वालों की संख्या लिखनी है। इस महिला और घर पे सीखे विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले छात्रों की संख्या लिखनी है यहाँ पे, छात्रों और छात्राओं की।
आप 1 से 5 के मेपन पर कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया को लिंक पूर्वग्रह मुक्त क्या ग्रेड देंगे? यहाँ पे 1 से 5 तक की कोई भी ग्रेड दे सकते हैं। शैक्षिक स्तर की जांच पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शैक्षिक स्तर की जांच लिखनी है जो कक्षा 5 है के लिए A+ ABCOD हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 के लिए भी यहाँ पे संख्या लिखनी है प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। विषयवार कक्षा 11 और 12 के कुल नामांकित विद्यार्थी, जहाँ पे छात्र और छात्रा हिंदी विज्ञान गणित कॉमर्स वोकेशनल कोर्स सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। अंतिम टैब आपको दिखाई देगी विद्यालय वातावरण, हाँ अथवा नहीं लिखें। बालिकाओं की सुविधा के अनुसार गरिमा पेटी लगाई गई है। गरिमा पेटी में दर्ज मामलों की संख्या, 1 महीने में की गई कार्रवाई स्थिति, शिकायत कार्रवाई की गई संख्या यहाँ पे लिखनी है, सुझाव दिए गए वह संख्या लिखनी है। क्या बाल शोषण के समाधान हेतु बच्चों के लिए सुलभ संपर्क व्यवस्था उपलब्ध है? यस और नो में आंसर देना है। 2019 में न्यूनतम 15 दिवस तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 30 दिन का अभ्यास प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या फिल करनी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शैक्षिक सत्र में कितनी छात्र छात्राओं को मंच प्रेरक लीडर बनाया गया है, जिसमें बाल सदन, मीना राजू मंच, गार्गी मंच और यूथ और इको क्लब में छात्र और छात्रा कुल संख्या लिखनी है। 2 वर्षों में कुल प्रशिक्षित की संख्या लिखनी है, जहाँ पे निष्ठा प्रशिक्षण कितनी प्रशिक्षित प्राप्त किया है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कितनी शिक्षिकाओं ने प्राप्त किया है, मीनू राजू गार्गी मंच का प्रशिक्षण अध्यापिका मंच के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक के लिए अलग अलग लिख के सबसे अंत में यह सेव कर देने। ये सभी प्रकार की 11 प्रकार की आपको सूचनाएं स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। जो आपको पहले से फिल होगी वहां पे कर्सर ओपन नहीं होगा, और जहां पे हमें सूचना फिल करनी है वहां पे क्लिक करके वह सूचना फिल कर